नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे संत साहित्य की पृष्ठभूमि पर। संतों के लक्षण। विभिन्न भक्तों द्वारा प्रस्तुत वाणी के अनुसार विषयों के प्रति निरपेक्ष रहने वाले, सत्कर्म करने वाले, किसी से बैर प्रदर्शित नहीं करने वाले, निसंग निष्काम पुरुष संत होते हैं। परशुराम चतुर्वेदी का कथन है कि संत शब्द का प्रयोग किसी समय विशेष रूप से उनके लिए होने लगा था जो विठल या वारकरी संप्रदाय के प्रधान प्रचारक थे, जिनकी साधना निर्गुण भक्ति के आधार पर चली थी। कालांतर में संत शब्द रूढ़ हो गया और उसका प्रयोग विशिष्ट प्रकार के भक्तों के लिए होने लगा। संतों के लिए जिस ब्रह्म की उपासना का मार्ग कठिन था, उसी निर्गुण ब्रह्म का अस्तित्व भारतीय दर्शन में बहुत प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा था। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के अंतर्गत विराट पुरुष की सृष्टि का रचयिता माना गया है। त्रिगुणात् होने के कारण से पुरुष संसार में निर्लिप्त रहता है। अथर्ववेद में व्रत, तपस्या और ज्ञान मार्ग की वात्सों का वर्णन है। जिसे महादेव की संज्ञा मिली। उपनिषद युग में ब्रह्म चिंतन की शैली में पर्याप्त विकास हुआ और पुरुष को सत और असत से परे बताया और सूक्ष्म ब्रह्म के लिए निर्गुण विशेषण का प्रयोग किया गया। उसे अत्यंत सूक्ष्म और इंद्रियातीत माना गया। उसकी सूक्ष्म स्थिति को प्रयोग के लिए वेदों में नेति नेति कहा गया। कठोर उपनिषद में ब्रह्मा को अस्पृश्य, अरूप, अरस, नित्य, अनादि, अनंत, महान शब्द की संज्ञा दी गई। कुछ उपनिषदों में ब्रह्मा के पर्याय के रूप में निरंजन शब्द का भी प्रयोग मिला। गीता में कृष्ण ने अपने आप को निर्गुण, अज, अविनाशी, सर्वव्यापी, निर्विकार कहा है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि जिस निर्गुण मार्ग का संतों में आश्रय लिया, वह भारतीय धर्म, साहित्य, चिंतन और दर्शन के लिए कोई नई वस्तु नहीं थी। संतमत तो उसकी श्रृंखला कही जाने वाला रूप ही विद्यमान है। हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 ईस्वी 1700 विक्रम संवत तक भक्ति की दो धाराएं सगुण और निर्गुण प्रभावित हुई। सगुण धारा के अंतर्गत राम कृष्ण भक्ति की शाखाएं आती है और निर्गुण के अंतर्गत संत और सूफियों का काव्य आता है। आचार्य शुक्ल ने नामदेव और कबीर द्वारा प्रवर्तित भक्ति धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा की संज्ञा से अभिहित किया और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य परंपरा का नाम दिया। ज्ञानाश्रय शब्द से ये भ्रांति उत्पन्न होती है कि इस धारा के कवियों में ज्ञान तत्व को अधिक महत्व दिया गया होगा, जबकि वास्तव में उन्होंने प्रेम के सम्मुख समस्त ज्ञान राशि को तुच्छ समझा। भक्ति का आलंबन सगुण आश्रय ही उपयुक्त है, अतः निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम असमचीन प्रतीत होता है। इस धारा के कवियों को विशेष दृष्टिकोण संसद से भली भांति व्यक्त होता है, अतः इस धारा में संत काव्य की संज्ञा देना अपेक्षाकृत संगत प्रतीत होता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संशब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से मानी है और इसका अर्थ निवृत्ति मार्ग या वैरागी का है। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने इसका संबंध संत शब्द का उस व्यक्ति की ओर संकेत किया है जिसने संत रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो और जो इस प्रकार से अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ तद्रूप हो गया हो, जो संत स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु के साक्षात्कार कर चुका हो अथवा अप्रोक्ष की उपलब्धि के फलस्वरूप अखंड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया हो, वही संत है। आचार्य विनय मोहन के अनुसार व्यवहारिक दृष्टि से इसका अर्थ है कि आत्मोन्नति सहित परमात्मा के मिलन भाव को साध्य मानकर लोक मंगल की कामना करना। किंतु हमारे साधारण अर्थों में यदि विचार किया जाए तो ये शब्द सत से बना है, जिसका अर्थ ईश्वर उन्मुख कोई भी सज्जन पुरुष हो सकता है। संकुचित अर्थ में निर्गुण उपासकों के लिए संत कहा गया, जबकि सगुणोपासकों को भी भक्त। हिंदी साहित्य में संत काव्य में कबीर, दादू, नानक, सुंदरदास आदि का काव्य भी है, जबकि सूर, तुलसी आदि का साहित्य भी भक्ति काव्य के अंतर्गत आता है। संत साहित्य की अपन परिस्थितियों पर विचार करें तो ये किस प्रकार संत साहित्य अपने अस्तित्व में आया, इन पर हम क्रमवाइज विचार करेंगे।
और धार्मिक परिस्थितियों पर हम चर्चा करें तो संत मत का जो भवन है वो कागज देखी पर आधारित नहीं होकर के आंखिन देखी की नींव पर आधारित है। ये लोग आगम और पुणादि का इतना महत्व नहीं देते जितना अनुभव के ज्ञान को देते। किंतु ऐसी बात नहीं है कि इस मत का भारत की प्राचीन धार्मिक मान्यताओं और धारणाओं को सर्वथा इन्होंने उपेक्षा की हो। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में यदि हम विचार करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि संत काव्य बौद्ध धर्म और उसके साहित्य का अगला रूप है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों का जब आविर्भाव हुआ, महायान से मंत्रयान, मंत्रयान से वज्रयान और वज्रयान से तांत्रिकता की जो प्रक्रिया है उसी में नाथ संप्रदाय का विकास हुआ और नाथ संप्रदाय के परिणाममूलक तत्वों को ग्रहण करके संत मत अवतरित हुआ। बौद्ध धर्म को लेकर नाथ संप्रदाय इस प्रक्रिया में जो जीवन सत्य उभरे उन समस्त तत्वों का समावेश संत साहित्य में हुआ। उसे बौद्ध धर्म का शून्यवाद, नाथ संप्रदाय का योग और अवधूत भावना और वज्रयानी सिद्धों की संध्या भावना के उलट पांसियों का समार है। बौद्ध धर्म के उदय वैदिक धर्म की याज्ञिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अतः संत काव्य में अवतार, मूर्ति, तीर्थ, व्रत, माला और बाह्य धार्मिक आडंबरों का विरोध करने को कहा गया। दूसरी ओर शून्य, काया, तीर्थ, सह समाधि, योग, इंगला, पिंगला, षटचक्र, शस्त्र दल, कमल, चंद्र और सूर्य जैसे प्रतीकों को ग्रहण किया। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि संत काव्य अपने मौलिक विचारों में बौद्ध धर्म की परंपरा का ही के अंतर्गत है और इसका संबंध बौद्ध धर्म के प्रवर्ती संप्रदायों में हुआ प्रतीत होता है। संत मत वैष्णव धर्म से प्रभावित हुआ। दक्षिण से आए हुए व्यापक वैष्णव भक्तों के आंदोलन में संत मत अछूत रह गया। दक्षिण में ईसा की 6वीं शताब्दी में आलवार भक्तों द्वारा भक्ति का आंदोलन आरोपित हुआ। सिद्धांत रूप से इस आविर्भाव प्राचीन काल में स्वीकार किया गया था। 12वीं सदी में नाथ मुनि के भक्ति के दार्शनिक व्याख्या की और 1 शताब्दी के पश्चात रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत द्वारा भक्ति की चरम सार्थकता सिद्ध की। ये बात सत्य है कि नामदेव अलाउद्दीन खिलजी और उसके सेनापति मलिक काफूर के आतंक और उसके निर्ममता पूर्ण तोड़ी गई मूर्तियों को देख चुका था। अतः उन्होंने निराकार की उपासना पर अधिक बल दिया। इस प्रकार विठल की भक्ति के 3 उपकरण माने जाते हैं: भक्ति का प्रेम तत्व, नाथ संप्रदाय का चिंतन और मुसलमानी प्रभाव से मूर्ति पूजा का वर्जन। ये सभी बातें संत संप्रदाय में देखी जा सकती है। उत्तर भारत में संत संप्रदाय का जो उत्थान वैष्णव भक्ति को लेकर हुआ था उसका पूर्वार्ध महाराष्ट्र के विठल संप्रदाय के संतों द्वारा प्रस्तुत हो चुका था। उत्तर भारत में प्रचारित होने वाले संत संप्रदाय में 2 और तत्वों का समावेश हो गया। रामानंद की वैष्णव भक्ति के नवीन प्रयोग और मुसलमानों की हिंसा और प्रेममयी दोनों प्रवृत्तियां संत संप्रदाय में प्रतिष्ठित होने की भूमिकाएं प्रस्तुत कर रही थी। संत संप्रदाय में नाम स्मरण का अत्यंत महत्व दिया गया। विशेषतः राम नाम पर बल दिया गया। विष्णु और अन्य नामों को प्राय इसी महत्व से पुकारा गया। ये प्रभाव साक्षात रूप से रामानंद का है। संत काव्य में गृहीत राम दार्शनिक न होकर के अजन्मा और निर्विकार है। सूफी मत अपनी विकासशील अवस्था में वेदांत का ऋणी है और इस मत का सिद्धांत प्राय वे ही जो शंकर के अद्वैत के समान ठहरता है। भारतीय दृष्टि से सूफी मत अद्वैत और विशिष्टाद्वैत का मिश्रण है। संत काव्य में जिस खुमार का वर्णन है वह सूफी प्रभाव है, क्योंकि भारतीय साधना पद्धति में प्रेम में ऐसी उन्मादक दशा का कहीं भी वर्णन नहीं है। इस प्रकार इस संप्रदाय में धार्मिक दृष्टि से प्रभाव देखे जा सकते हैं। बौद्ध धर्म से विकसित वैदिक कर्मकांड की प्रवृत्ति, दूसरा विठल संप्रदाय की रहस्यमयता और तीसरा रामानंद के प्रभाव से उत्पन्न अद्वैत और चौथा सूफी लोगों के प्रेम का खुमार। आचार्य शुक्ल ने इस संबंध में लिखा है कि वैष्णव से उन्होंने अहिंसावाद और प्रकृतिवाद लिए। इसी से उनके कबीर और निर्गुण मानने वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैत की झलक मिलती है, कहीं योगियों की नाड़ी चक्र की और कहीं सूफियों के प्रेम की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की तो कहीं अहिंसा की। अतः तात्विक दृष्टि से न तो उन्हें
पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। दोनों का मिला हुआ रूप भाव इनकी वाणी में मिलता है। राजनीतिक परिस्थितियों पर हम विचार करें तो राजनीतिक परिस्थितियाँ संत संप्रदाय का जो आरंभ हुआ था विक्रम के 15वीं शताब्दी, तो उनके उत्तरी भारत में राजनीतिक दृष्टि अत्यंत अव्यवस्थित थी। 1445 में दिल्ली के शासक तैमूर के निर्मम अत्याचार को जनता देख चुकी थी। 15वीं शताब्दी में दिल्ली का शासन तुगलक, सैयद और लोधी वंश के हाथों में रहा। इस काल में राज्य विस्तार, लिप्सा के कारण से निरंतर युद्ध होते रहते थे और धर्म प्रचार राजा करते रहते थे। राजनीतिक दृष्टि लोगों का राजनीति के प्रति उदासीनता थी। साथ साथ ही धर्म का आघात करने वाले मन भी जनता का क्षुब्ध और असंतुष्ट था। राजनीति में कोई पवित्रता नहीं रह गई थी। कूटनीति, हिंसा और छल को उचित समझा जाने लगा था। जनता की शासन वर्ग के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। अधिकांश मुसलमान शासकों ने धर्म का प्रचार करते हुए अपार धन कमाया और अपने आप को गाजी सिद्ध करने के लिए हिंदू धर्म के प्रतीक मंदिर और मूर्तियों को इन्होंने तोड़ा। हिंदू जनता में इनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक थी। परिणाम स्वरूप जनता का ध्यान समाज और धर्म के संगठन की ओर गया। दक्षिण में जो शांतिमय आंदोलन चला था, अब वो उत्तरी भारत में बागडोर जनता के कवियों के हाथों में आई और वे समाज की व्यवस्था के लिए जन भाषा में जनसाधारण के गीत गाने लगे। हिंदू मुस्लिम भेद की खाई को पाटने का उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस देश में मुसलमानों के आगमन न हुआ होता तो हमारा साहित्य 90% उसी भांति लिखा जाता जिस प्रकार वर्तमान में है, क्योंकि धर्म की प्राचीन परंपराएं इतनी सुदृढ़ थी कि उन्हीं के प्रभाव से साहित्य का विकास होता चला गया। इस कथन में पूर्ण सत्य तो नहीं है। कबीर के साहित्य में जो स्वर है उनके लिए पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो चुकी थी। हाँ, उस स्वर को उग्रता के लिए उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ अवश्य उत्तरदायी है। अब हम विचार करते हैं सामाजिक व्यवस्था का। समाज में किस प्रकार की व्यवस्था थी। धर्म और राजनीति के समाज से अटूट संबंध रहता है। तत्कालिक राजनीतिक और धार्मिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। शासन वर्ग लूटे हुए अपार धन के ऐश्वर्य और विलास में खोया हुआ था। परिणाम स्वरूप समाज पतन की ओर जा रहा था। इसका आचार और व्यवहार में शिथिलता आ गई थी। कनक और कामिनी के विरोध में संत कवियों ने अपनी वाणी में जो तेज दिखाया है, भले ही वह साधना पक्ष की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, साथ साथ वह तत्कालीन समाज की विलासिता की ओर प्रकारांतर में संकेत भी करता है। उस समय समाज में वर्ग भेद भी पर्याप्त था, जिसके संतों ने डटकर विरोध किया था। उस प्रतिरोध विदेशियों के धर्म प्रचार के मुकाबला करने के लिए आवश्यक था। संत कवियों ने हरि को भजे सो हरि का होई के सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर धर्म को सशक्त बनाया था। मुसलमान शासक से संबंध थे, अतः वे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, हिंदुओं को हे दृष्टि से देखते थे। दूसरी ओर हिंदू मुसलमानों को विधर्मी और अत्याचारी होने के कारण से घृणा से देखते थे। दोनों वर्ग अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण अलग अलग थे। दोनों के आचार विचार भी भिन्न थे। दोनों जातियों परस्पर वैमनस्य था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उस समय सामाजिक स्थिति अत्यंत अव्यवस्थित थी। साहित्यिक परिस्थिति पर हम यदि विचार करें तो जिन धार्मिक संप्रदाय में संत काव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की थी, उन संप्रदायों की साहित्यिक प्रवृत्तियों की संत साहित्य में स्वतः ही समावेश हो गया। वज्र यानी सिद्धों ने जीवन के प्रति सहानुभूति की प्रधानता दी। उन्होंने अंधविश्वासों की परंपराओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की चेष्टा की। उन्होंने कर्मकांड की खूब खिलियाँ उड़ाई। इन स्वरों के कारण से कुछ कोमल और कुछ अपेक्षाकृत अधिक प्रखर जो इनके स्वर थे, सिद्धों का संघर्ष प्रधान रूप से जैनों से, और जो कि संघर्ष करना ही नहीं चाहते थे। कबीर का संघर्ष उन संप्रदायों से और उन विद्वेषग्रस्त और अहंकारी लोगों से था। इसीलिए कबीर का स्वर अधिक प्रखर और उत्तेजक बना। ये सहज गुरु उपदेश शून्य निरंजन कबीर में ज्यों को त्यों सिद्धों से की विचारधारा से ग्रहण किया। शैली की दृष्टि से सिद्धों की संध्या भाषा में कूट और प्रतीक है। उसमें कबीर के रूपक और उलटभाषियों का निर्माण हुआ। संभाव्य के प्रभाव संतों ने नाथों से ग्रहण किया था।
नाथ संप्रदाय में योग का विशेष महत्व है। सेव प्रधान होने के कारण से नाथ संप्रदाय में जीव और ब्रह्मा की मीमांसा आरंभ हुई। उपासना सदाचार पर बल मिला। संत संप्रदाय का सीधा संबंध नाथ संप्रदाय से है। नाथ संप्रदाय की आचार निष्ठा, विवेक संपन्नता, अधिकांश अंधविश्वासों के प्रति कठोरता, कर्मकांड निरंतरता संत संप्रदाय में सीधी आ गई। दक्षिण में महाराष्ट्र देश में प्रचलित विठल भक्ति संप्रदाय में मानसिक भक्ति और नाम स्मरण को अधिक महत्व प्रदान किया गया। इसमें प्रेमाशक्ति और रहस्यमयता की भावनाएं भी समाविष्ट हुई। ये समस्त प्रवृत्तियां संत साहित्य में दृष्टिगोचर होती है। कहीं कहीं पर तो कबीर ने विठल का नाम आराध्य के रूप में भी बड़ी सहजता और बड़ी श्रद्धा के साथ लिया।